तो इस वक्त हमारे समक्ष है दाल मिलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सूरज अग्रवाल जी। अभी नवनियुक्त आपकी जो बॉडी हुई है, नई कार्यकारिणी बैठी गठित हुई है, तो इसमें आप एक वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके आगे की क्या रणनीति रहेंगी, उस बारे में बताइए। नमस्कार, मैं सूरज। दाल मिल एसोसिएशन की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें हमारे भीमसेन जी गर्ग अध्यक्ष के रूप में चुने गए और मुझे उपाध्यक्ष चुना गया है। हमारे सचिव जो हैं वो राजेंद्र जी शर्मा हैं और ट्रेजरर श्री संजय बाबू अग्रवाल। अभी हमारे जो दाल मिल एसोसिएशन का जो काम है वो ये है कि लोगों को किसी प्रकार का अनाज वगैरह दाल वगैरह मिलने में भी भाव वगैरह में तकलीफ नहीं जाना चाहिए। प्रोडक्शन सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि अनाज की दालों की कोई किल्लत बाजार में ना हो। कम भाव में उचित दाम पे लोगों को दाल खाने को मिलना चाहिए। और उसी प्रकार से हमारे दाल मिल में जो हमारे साथी हैं उनको भी व्यवसाय करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना जाए, ताकि अगर कोई भी परेशानी जाती है तो एसोसिएशन के माध्यम से उस परेशानी को दूर किया जाता है। एक तरफ देखा गया है कि लोगों की सोच ये है कि जो दाल्स के आए दिन जो रेट्स में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में आना चाहिए। तो इसमें आपके जो दाल मिलर्स एसोसिएशन है उसकी क्या भूमिका होगी, उस बारे में बताइए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दाल मिल का व्यवसाय हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जब बहुत तेज़ी से भाव बढ़ते हैं या गिरते हैं। इसमें हमारे को काफ़ी व्यापार करने में दिक्कत आती है। हमारा जो माल बाहर गांव जाता है, अचानक अगर भाव टूट जाता है, अचानक भाव गिरता है, तो हमें व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पेमेंट वगैरह में भी दिक्कत आती है। अभी ये जो बार बार बाज़ार ऊपर नीचे होता है उसका मुख्य कारण है कि बाज़ार में मालों की सप्लाई जो कम ज़्यादा होती है उसके कारण बाज़ार बार बार कम ज़्यादा होता है। भी जैसे इस साल थोड़ा सा कुछ फसल कम थी और सरकार ने काफ़ी अच्छी नीति अपनाते हुए समर्थन मूल्य में काफ़ी माल खरीदा था, तो प्रोडक्शन कम होने के कारण जो बाज़ार बढ़ा, तो सरकार ने जनता की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए भी जैसे ही अपने गोडाउनों से माल बेचना चालू किया, वापस बाज़ार नियंत्रण में आ गया। ये सरकार की भूमिका काफ़ी सराहनीय है। और हम भी जैसे ही सरकार से हमें माल प्राप्त होता है उसकी मूलिंग करके तुरंत उसको बाज़ार में सप्लाई को बढ़ाकर उसको सप्लाई को निरंतर कायम रखते हुए भी बाज़ार को ज़्यादा ना बढ़े, इसकी हमारी भी प्रयास रहता है। और किसी भी व्यापार में ये हितकारी होता है कि भी बाज़ार जितना ज़्यादा संयमित और एक भाव के आसपास चलेगा उतना व्यापार अच्छा चलता है। भाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें भी बाल के बिक्रे में, प्रोडक्शन में, सब चीज़ों में काफ़ी तकलीफ जाती है। जो दाल मिलर्स एसोसिएशन जो है आपका, पर्टिकुलर देखा गया कि ये जो कितने स्टेट्स में आप पर्टिकुलरली, मतलब कितने जिले में आप ये दालों की सप्लाई करते हैं और इसमें कितनी वैरायटीज होती है, उस बारे में बताइए। दालों में अमूमन जो है मुख्य जो दलहन ज़्यादा हिंदुस्तान में खपत में खाई जाती हैं वो मुख्य रूप से तुअर दाल है। तुअर दाल, चना दाल, आपकी मूंग दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, और फिर कुछ कम मात्रा में भी और अन्य और भी दलहनें खाई जाती है, जैसे तिवड़ा है, राजमा है, पर उनका उतना बड़ा खपत का प्रमाण नहीं है। और दलहन का जो खपत है ये अमूमन वैसे पूरे इंडिया, पैन इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान भर में सभी राज्यों में खाई जाती है। अब ये क्षेत्र के अनुसार है कि जिस क्षेत्र में जिस दलहन का उत्पादन ज़्यादा है उस दलहन की खपत उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। जैसे भी आपके कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, यहाँ सब में चना दाल और अपना तुअर दाल की खपत ज़्यादा है। एमपी से ऊपर में आपका राजस्थान हो गया, एमपी, राजस्थान, यहाँ पे आपका चना दाल की खपत ज़्यादा है। और साउथ में आपका जो भी साउथ इंडियन स्नैक्स वगैरह बनते हैं उसमें उड़द दाल की खपत ज़्यादा है। यूपी और यूपी से लगा हुआ एमपी का जो पट्टा है वहाँ मसूर दाल की खपत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ जैसी उत्पादन होता है और पहले से जो एक खपत बनी हुई है, ऐसा मिक्स एंड मैच खपत है।
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादकों के लिए जो कायदा लाया हुआ है, एमएसपी भी कम कर दिया गया है। नहीं, एमएसपी कम नहीं किया। एमएसपी देखा गया है तो ओपन मार्केट कर दिया गया एक प्रकार से, किसानों को भी सेस वेस के भी तकलीफों से दूर हटा दिया गया आड़तिया वड़तिया को, तो उससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा जानकारी और देना चाहूँगा। सरकार ने अभी जो एक नई नीति लाई है उसमें जो पहले किसानों को एक कृषि मंडी में ही अपना अनाज और दलहन बेचना अनिवार्य था, उस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। अब किसान चाहे तो डायरेक्ट अनाज बेच सकता है। इससे ये तो भी सीधी प्रूवन है कि भी अगर आपको बेचने के लिए ज़्यादा मार्केट मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा, तो आपको दाम अच्छे मिलेंगे। पहले किसानों को केवल कृषि मंडी में ही बेचने की अनुमति थी, जहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग तरह के कर और टैक्सेस लगते हैं, तो उसके कारण उनको दाम कम मिलते थे। अभी जैसे वो प्राइवेट मंडी में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट मिल वालों को भी बेच सकते हैं, इसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी बचता है, तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा है। लॉकडाउन के पश्चात देखा गया है कि अत्यावश्यक वस्तु के अंतर्गत आने वाली ये जो दाल है, स्पाइसेस जो है पर्टिकुलरली, उस पर आंशिक इफेक्ट गिरा था, क्योंकि काफ़ी बाहर से माल के ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, लॉजिस्टिक रुक गया था। तो उसके बल पर आपके बिजनेस पे, व्यापार पे किस तरह का लॉस हुआ या किस तरह इफेक्ट गिरा, उस बारे में बताइए। इस बारे में मैं सरकार की सराहना करूंगा कि बाकी दूसरे व्यवसाय जिस हिसाब से इफेक्ट हुए थे उसके हिसाब से दाल मिलों पर या अनाज के व्यवसाय पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा आंशिक इफेक्ट तो आया था, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा घर से बाहर नहीं निकले थे, लॉकडाउन था, तो कहीं ना कहीं भी क्रय शक्ति कम हुई थी, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हुआ था। लेकिन सरकार ने जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जैसे अनाज है, दलहन है, इन सब व्यवसायों को 100% छूट दी थी पूर्ण क्षमता से काम करने की। तो हमारी फैक्ट्रीज चालू थी, उसका अनाजों का ट्रांसपोर्टेशन चालू था, तो बहुत ज़्यादा